हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं जितेंद्र यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीत जीत की। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की इस वीडियो में हम यूपी आउटसोर्स एम्प्लॉय सभी विभागों के लाखों संविदा कर्मचारियों को सरकार का दिवाली उपहार, इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे क्या नया नियम है, किसको लाभ प्राप्त मिलेगा। तो यूपी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है और एक नया उपहार मिला है यूपी सरकार के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही मजेदार रहने वाली है। तो चलिए बात करेंगे एक एक करके। क्या यह दिवाली का तोहफा केवल एक बार बोनस का नहीं, बल्कि एक स्थायी नीतिगत, एक परमानेंट बदलाव है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। यह बदलाव एक नए नियम की स्थापना के साथ लागू होगा, जिसके बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर और बढ़े हुए वेतन के साथ साथ अन्य लाभ भी मिलेंगे। तो आपको पता है, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में क्या कि यह नया नियम क्या है और इस नियम से किन किन सरकारी विभागों में लागू होगा और किन किन संविदा कर्मचारियों को लाभ प्राप्त मिलेगा, साथ ही वेतन वृद्धि में क्या बदलाव होगा। तो इन्हीं कुछ बातों को जानने का प्रयास करेंगे आज इस वीडियो में, और यह वीडियो मजेदार रहने वाली है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें कि आपके यार दोस्त जितने भी जो संविदा कर्मचारी हैं, जितने भी विभागों में हैं, तो उनके लिए ये खुशखबरी है। यानी ये सन 2025 में एक खुशखबरी यूपी गवर्नमेंट के सरकारी संविदा कर्मचारियों के लिए। चलिए बात करते हैं अपनी पहली स्लाइड से। प्रमुख नियम क्या है? प्रमुख नियम क्या है संविदा कर्मचारियों के लिए? तो प्रमुख नियम है आपके न्यूनतम वेतन में वृद्धि। न्यूनतम वेतन में वृद्धि। अब आउटसोर्स कर्मचारियों को उनकी योग्यता और पद के अनुसार न्यूनतम वेतन कितना 16,000 से लेके 25,000 तक का मासिक मानदेय मिलेगा। यह वेतन पहले की तुलना में काफी ज्यादा है, लेकिन ये श्रेणी अनुसार बांटा गया है। श्रेणी वन, जो कैटेगरी वन है, उसमें कौन आते हैं? तकनीकी और उच्च श्रेणी के पदों जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लेखाकार। इस प्रकार के पदों पर कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन कितना दिया जाएगा? 25,000 रुपये। वहीं बात करें श्रेणी टू, कैटेगरी सेकंड और थर्ड के लिए, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये कर दिया जाएगा। 18,000 से कितना? 20,000 के बीच में होगा। वहीं बात कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए, जैसे कि चपरासी, सफाई कर्मी और चौकीदार। इनके लिए जो न्यूनतम वेतन होगा वो कितना कितना निर्धारित? 16,000 रुपये पर मासिक, यानी प्रति माह 16,000 रुपये निर्धारित किया जाएगा। तो साथ ही इस प्रकार की ये खुशखबरी है जो यूपी गवर्नमेंट देने जा रही है यूपी के संविदा कर्मचारियों को। साथ ही इसके साथ साथ अन्य लाभ देखिए, जैसे वेतन का सीधा भुगतान। कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाएगा। इससे जो बीच के बिचौलिए हैं, ठेकेदार हैं, उन ठेकेदारों की भूमिका समाप्त होगी और वेतन में होने वाली कटौती पर रोक लगेगी। ये भी एक खुशखबरी की बात है। चलिए बात करते हैं अपने अगले लाभ की। अपना अगला लाभ जो कि पीएफ, प्रोविडेंट फंड और ईएसआई, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। पीएफ और ईएसआई का अंशदान सीधे कर्मचारियों के खाते में जाएगा, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। ईएसआई के तहत कर्मचारियों और उनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी, यानी मेडिकल सेवाएं भी फ्री में उपलब्ध की जाएगी। साथ ही बात करें पेंशन की, तो पेंशन का भी लाभ मिलेगा। यानी जिन संविदा कर्मचारियों को 10 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक पेंशन दी जाएगी। वो पेंशन जो राशि होगी वो 1,000 से लेके 7,500 रुपये, यानी 7,500 रुपये तक हो सकती है। चलिए अगली बात करें, नौकरी की सुरक्षा की बात करें। नौकरी की सुरक्षा, तो नौकरी की सुरक्षा अवधि, लंबी अवधि का अनुबंध। अब कर्मचारियों का अनुबंध 1 साल के बजाय अधिकतम कितना होगा? 3 साल, यानी 3 ईयर्स तक अनुबंध होगा, जिससे उनकी नौकरी में स्थायित्व आएगा, यानी एक स्टेबिलिटी
आएगी। साथ ही बात करें मृत्यु सहायता की, सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 15,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। इसके अतिरिक्त दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक की सहायता राशि अलग से मिलेगी। तो ये भी प्रावधान किया जाएगा। साथ ही बात करें अपने अगले स्टेप में, हमारे अगला जो लाभ प्राप्त है वो है लाभ में मातृत्व अवकाश। महिला कर्मचारियों, जो भी संविदा कर्मचारी हैं जो कि महिला हैं, उन कर्मचारियों को 180 दिन लगभग 26 सप्ताह का सवेतन वेतन सहित वेतन के साथ मातृत्व अवकाश प्राप्त होगा, यानी उनको मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। साथ ही आरक्षण का पालन, नई व्यवस्था में भर्ती के दौरान आरक्षण के नियमों का भी पालन किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही प्रशिक्षण की बात करें तो कर्मचारियों को उनकी दक्षता और बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण के अवसर भी दिए जाएंगे। ये सभी नियम उत्तर प्रदेश में लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियां और अधिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। तो चलिए, लेकिन इस दिवाली पे जो बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा वो एक ही विभाग में नहीं, ऐसे सरकारी कई विभाग हैं जहां पे आउटसोर्स कर्मचारी कई महत्वपूर्ण सरकारी विभागों में काम करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विभाग जैसे कि बिजली विभाग, पावर कॉरपोरेशन, नगर निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ये वो विभाग हैं जहां सबसे ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी लगे हुए हैं। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें अन्य विभाग भी हैं जहां आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जैसे कि कौन से विभाग हैं? ये हैं सरकारी कार्यालय में, जैसे कि विश्वविद्यालय, अन्य संस्थानों में भी कार्य करते हैं। इनमें जैसे लिफ्ट ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, यांत्रिक मैकेनिक, फिटर, वाहन चालक, लाइब्रेरियन, फोटोग्राफर और अन्य सहायक पदों पर भी लोग कार्यरत हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जो जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके फायदे के लिए बात है, और यूपी गवर्नमेंट तत्पर उनके लिए खड़ी है। तो साथ ही सभी संविदा कर्मचारियों से निवेदन है कि अपनी अपनी ड्यूटी पे अपने ईमानदारी से करते रहें, और साथ ही इस वीडियो के साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।